अभी जो खास तौर से विवाद हो रहा है वो जातियों को लेकर हो रहा है और कहा जा रहा है कि उच्च जाति के लोग जो बाकी जातियां हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं। आपका एक बयान सुनवा देते हैं और वो बयान बताता है कि आप भी छुआछूत को मानते हैं। आइए आइए। छूने बस, नहीं, छूने मैं नहीं है, अछूत आदमी है, हूँ। ना छू। ये बुंदेलखंडी शब्द है। मैं मतलब हमको स्पर्श नहीं करना है। हमने अमुक व्यक्ति को नहीं कहा, क्योंकि हमारे राम जब सबरी के घर बेर खा सकते, हमारा मित्र मुसलमान हो सकता, और हमारे कृष्ण जब विदुरानी के घर पर भात साग खा सकते, और हम ये बात करेंगे, इसका मतलब हम क्या दो मुहा हैं? ये तो कतई सिद्ध नहीं होता। खुद के लिए कहना भी संविधान में ठीक नहीं है। शास्त्री जी, इस अनुसार ये शब्द बुंदेली भावनात्मक रूप से सही है, परंतु ये बात किसी जाति या उस व्यक्ति के लिए नहीं, अपने लिए कही है। और हम मनमौजी, हम तो ये भी कहते अनपढ़ गवार हैं, नालायक हैं, ये नहीं आज तक उठाया आप लोगों ने। हमने तो ये भी कहा अनेक वीडियोस में, हम आपको क्लिप दे देंगे कि हम मूर्ख आदमी हैं, ये आपने क्यों नहीं दिखाया आज तक? आप खुद ही कह देते हैं ना कि ये विनोद में कहा और ये मैंने सीरियसली कहा। ऐसा तो नहीं कहा कि मूर्ख हमने विनोद में कहा। ऐसी कोई क्लिप नहीं होगी कि मूर्ख अपने आप को कहकर हम ये कहें कि विनोद में। हम सच में मूर्ख ही हैं। और कोई अगर कुछ मानता है, गुरु मानता, बुद्धिजीवी मानता, भगवत कृपानुरागी मानता है, ये उसकी बड़ी आस्था, विशाल हृदय का परिचय है। आप अपने भक्तों को पागलों कह के संबोधित करते हैं, मेरे पागलों। प्रभु को पाकर जो उनमें गल जाए वो पागल है। तो हम इन लोगों को कहना चाहते हैं कि पालो पागलो, और हमारे पगले काम ही ऐसा करते हैं, और हम अपने आप को भी पागल भी तो कहते हैं। तो जब अपने आप को कहा तब तो तुम कभी नहीं हमारे पास आए। हमने लोगों को पागलों कहना शुरू कह दिया तो आ गए। बाबा बागेश्वर की पर्ची अगली प्रीति के पास में है। प्रीति, बताइए क्या लिखा है उस पर्ची में? अब जो सवाल पूछने में जा रही हूँ वो आपके जरिए जो कहा जाता है पागलो, उनको ज़्यादा पसंद आएगा। आपको कितना पसंद आएगा वो आप तय कीजिएगा। आपकी शादी कब हो रही है और किससे हो रही है? ये भी पुराना विषय है। बालाजी ने चाहा तो बहुत जल्दी होगी। गुरु प्रेरणा माता पिता जहाँ तय करेंगे। हम तो संस्कार में पले बढ़े हैं। हमारे संस्कार सदैव से हमारी भारतीय परंपरा के अनुरूप थे, हैं, रहेंगे। जहाँ हमारे माँ बाप हमको आज्ञा देंगे, साहस हम वहाँ पर गृहस्थ जीवन में उसी दिन स्वीकार करके प्रवेश करेंगे। आप कह ही चुके हैं कि हम वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं जो पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन उसका मतलब जवाब नहीं मिला है सीधा सीधा। आपको गुस्सा क्यों आता है? और अभी भी गुस्से में आ गए थे गुस्सा क्या? नहीं आता है। सत्य पर बोलने पर हमारे अंदर ज्वाला भभकती है, और सनातनियों के अंदर ज्वाला होनी ही चाहिए, क्योंकि ज्वाला नहीं होगी हमको गुस्सा नहीं आता। राम जी की शास्त्री जी, वीरता वीडियो- का परिचय है। आपको कोई चैलेंज करता है तो गुस्सा क्यों आता है आपको? नहीं, हमको नहीं आता। गलत और असत्य और सनातन के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तब जरूर हमको, देखो हम गुरु परंपरा में बैठे हैं, कई लोग गुरु कहते हैं हमको। जिस प्रकार कुम्हार जब मटका बनाता है तो बाहर से थपकी लगाता पर भीतर से हाथ का सहारा देता, उसी प्रकार दिखने में आवेश और गुस्सा और क्रोध नजर आता, पर उसके पीछे सिद्धांत बड़ा प्यारा छिपा है कि भैया गलती कर रहे हो, तुम सनातन के खिलाफ उंगली मत उठाओ। शास्त्री जी, एक सवाल। क्रोध में भी हमारे अंदर बोध रहता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप फक्कड़ हैं। मैं आपको देख रहा था और मुझे नीप करौरी बाबा की याद आ रही थी। वो भी हनुमान जी के अवतार कहे जाते थे। आप जिस वेशभूषा में दिखाई देते हैं और वो जिस वेशभूषा में दिखाई देते थे, बड़ा अंतर था। जो फक्कड़ शब्द का आपने इस्तेमाल किया, मैं उस वजह से कह रहा हूँ। वह महापुरुष है, अवतारी महात्मा है, साक्षात हनुमान जी का रूप और भगवान है। हम इंसान हैं। रही बात कपड़ों की, हमें तो ठंडी लगती है तो कंबल पहन लेते, इसमें बुराई क्या है? अब देखो भाई, एक जगह कोई हमको कह रहा था कि आप रंग बिरंगे पहनते हैं, बड़े कलरफुल रहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप ऐसे पहनते हैं। तो
आपके इस विषय, आपकी इस बात पर हम यही कहेंगे, नीम करोली वाले महाराज जी, उनकी उच्च लेवल है, उनका स्थान अद्भुत है। हम एक साधारण आम इंसान हैं, ना तो हम भगवान हैं, ना हम अवतारी हैं, ना हम महात्मा हैं। तो हमें नहीं लगता कि उनके साथ तुलना करना ठीक है। नहीं, शास्त्री जी आखिरी ये कपड़े डिजाइन कौन करता है आपके? कोई नहीं, आप कुछ बनवा कर भेजो, हम पहन लेंगे। बस कोई आता पगड़ी दे गया, कोई अभी आ रहे थे, अभी ये देखो, ये कोई डिजाइन थोड़ी है, डाले हम ये रास्ते में आ रहे थे तो ये कोई कामाख्या माता से आया, उसने ये डाल दिया, वो डाल लिया। आपकी खड़ाऊ भी कुछ अलग तरह की है। कोई अलग नहीं, पहले सिंपल पहनते थे, एक महात्मा जी ने ये पीतल तांबा लगा दिया तो बस ये ऐसी हो गई। कोई अलग नहीं है, क्या अलग है, लकड़ी है बेचारी। आप एक वाईफाई लेकर चला करते थे, आज आपके पास वो वाईफाई मौजूद नहीं है और उसके जरिए आप ये बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन आईवीएस में होगा कि नहीं होगा, आप डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आपकी नौकरी लगेगी नहीं, आपकी शादी कब होगी। लेकिन अब मेरा ये मत सवाल कह ये है, देना कि क्यों नहीं लाए। हाँ आज नहीं, मेरा मंगलवार है, हम बताए आपको, पहले ही बता चुके, आज हाँ। मंगलवार है, वो बालाजी के चरणों में रखा है, दरबार शुरू होगा तो वो आएगा।